पृथ्वी का निर्माण मधु और कैटब के शरीर की चर्बी से हुआ था। अब समय था उसे सजाने का। ब्रह्मा ने 8 प्रधान पर्वत रचे, सुमेरु, कैलाश, हिमालय, मलय और अन्य। 7 द्वीप महाद्वीप प्रकट हुए, जम्बूद्वीप, कुशद्वीप, पुष्कर द्वीप। नदियां बहने लगी, समुद्र लहराने लगे, मानो ये नवजात पृथ्वी को दूध पिला रहे हो। स्वर्ण अंडे हिरण्यगर्भ के भीतर जो कुछ भ्रूण रूप में था वो अब आकार लेने लगा। वृक्ष, वनस्पति, फल और फूल। पृथ्वी ने अंगों और इंद्रियों के साथ जीवन धारण किया। ये लोक कहलाया भूलोक। इसके ऊपर फैला स्वर्गलोक और नीचे 7 पाताल, अतल, वितल, सुतल, पाताल। इन सबसे परे स्थित था वैकुंठ, विष्णु का धाम। काल ने अपनी गति शुरू की। ब्रह्मा ने समय को 4 युगों में बांटा, श्वेत सत्ययुग, लाल त्रेता, पीत द्वापर और कृष्ण कलयुग। इन चारों से बना एक महायुग और इस संपूर्ण ब्रह्मांड पर ब्रह्म की दृष्टि अडिग बनी रही। अब समय आया भूलोक पर सर्वोच्च जीवन की स्थापना का, मनुष्य की रचना का। और यहीं पहली बाधा उत्पन्न हुई। ब्रह्मा ने नेत्र मूंदे, उनके मन से 4 तेजस्वी बालक प्रकट हुए, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। ये थे उनके मानस पुत्र चतुरसन। ब्रह्मा ने कहा, तुम्हें सृष्टि के विस्तार के लिए जन्म दिया गया है। चारों ऋषियों ने हाथ जोड़े और बोले, नहीं नहीं। ब्रह्मा चौंके। हम जन्म और मृत्यु के चक्र में नहीं बंधना चाहते, उन्होंने कहा। अनंत ब्रह्मांड के होते हुए हम सीमित संसार में क्यों उलझे? हम ज्ञान और सत्य की साधना करना चाहते हैं। उन्होंने वर मांगा, हमें अमर बालक बनाए रखे। ब्रह्मा ने अनिच्छा से वरदान दिया। उनके जाने के बाद ब्रह्मा के भीतर क्रोध उमड़ पड़ा और उसी क्रोध से ललाट से अग्नि फूट पड़ी। उस अग्नि से एक भयंकर देव प्रकट हुआ। मेरा नाम क्या है? उसने गर्जना की। ब्रह्मा ने कहा, तुम रुद्र हो। रुद्र ही थे महादेव, तमोगुण के अधिपति। और इस प्रकार पूर्ण हुई त्रिदेव की रचना। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णु पालन करता, शिव संहार करता। ब्रह्मा ने रुद्र से सृष्टि में सहयोग मांगा। शिव ने स्वीकार किया, पर जो हुआ वो अकल्पनीय था। महादेव स्वयं की प्रतिकृतियां बनाने लगे, एक नहीं अनेक, 11 रुद्र और सभी अमर। रुको, ब्रह्मा ने पुकारा, अमर सृष्टि संतुलन को नष्ट कर देगी। जीवों को मरना होगा, तभी पुनर्जन्म संभव है। शिव बोले, मैं केवल अमर उत्पन्न कर सकता हूं। यदि ये सृष्टि के विरुद्ध है तो मैं तपस्या को लौटता हूं। शिव चले गए। 11 रुद्रों को स्थान दिए गए, हृदय, इंद्रिया और तत्व। और ब्रह्मा फिर अकेले रह गए। तभी उन्हें समझ आया, संहारकर्ता सृजन नहीं कर सकता। त्रिदेव का कर्म विभाजन अटल है। सृष्टि का भार केवल उन्हीं का है। ब्रह्मा ने फिर से सृष्टि की लगाम थामी, पर अंतिम संकट अब भी शेष था।